एवरीवन, कैसे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 है ये, है ना। और 39 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमें चित्र दिया गया हुआ है यहाँ पे, इसमें छायांकित भाग कितना है, जो ये डार्केस्ट प्लेस है यहाँ पे, इसको बोला गया है। इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। यानी कि हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए पूरा पहले तो ये जो आयत दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखिए, ये जो आयत दिया है इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और इस क्षेत्रफल में से इस पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ब्लू लाइन वाला क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, तो छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। फिर ये जो दो त्रिभुज इसके अंदर दिए हुए हैं, इसके देखिए, एक तो ये दिया हुआ है यहाँ पे और एक ये है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे इसमें है ना, दोनों में हमें क्या दिया गया है, इनकी आधार और ऊंचाई दी गई है त्रिभुज की। हम चेकिंग विमाएँ देखेंगे, इनकी कौन कौन सी हैं। पहले आयत की हम चेक करते हैं। आपको आयत की यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये आपकी लंबाई दी हुई है। लंबाई कितनी है, 18 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इनटू चौड़ाई हम पता करेंगे। चौड़ाई क्या दी है आपको, इस साइड देखिए, सी और बी वाले पॉइंट पे देखेंगे हम, तो चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, 10 दी हुई है। ठीक है, ये दोनों हमें यहाँ पे मिल चुकी है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल। और एक यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है ई त्रिभुज देखेंगे, ई बी और सी। इस त्रिभुज में आपको एक भुजा दी हुई है 10 और एक दी हुई है 8। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री कोण बन रहा है बी पर। आप चेक करेंगे यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, क्योंकि आयत के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। आप देखेंगे कोण ए, यहाँ पे चेक करेंगे कोण ए भी 90 डिग्री का है, तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि ऊंचाई हम इसको मान लेंगे, देखिए ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई और ये है इसका आधार। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाता है आधार और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो दोनों का हम निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दें और आयत के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमें बचा हुआ भूभाग मिल जाएगा। क्लियर है आपको। यानी कि दोनों भाग हम छोड़ देते हैं तो बचा हुआ भाग ही तो बचेगा, छायांकित भाग जो है। क्लियर है। चेक करते हैं, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास 180 सेंटीमीटर आ चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम निकालते हैं पहले भूभाग का, तो 1/2 1/2।
तो जो त्रिभुज है ई बी और सी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो इसमें आधार कितना है 10 और जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं एफ ए और ई की। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार है 6 और 10, तो ये हो जाता है, इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 40 + 30 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो पूरा आयत का था वो था आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 में से 70 घटाते हैं तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है, जो कि इसका आ जाएगा छायांकित भाग का आ जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप डिस्कस कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर हमने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।